हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू इवैल्यूएट एनी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। राइट, यहाँ पर इवैल्यूएशन में हम स्टैक का यूज़ करेंगे फॉर इवैल्यूएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। नॉर्मली हम विदाउट स्टैक कैसे इवैल्यूएट करते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। राइट, यहाँ पर हम स्टैक का यूज़ करें। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एल्गोरिथम है इसको इवैल्यूएट करने के लिए, बट साइड बाय साइड हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको ये सारे के सारे स्टेप्स। राइट, तो हमने किसको इवैल्यूएट करना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम इसे विदाउट स्टैक पहले इवैल्यूएट करके देंगे कि ये रिजल्ट क्या देना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर अगर आप चलें तो सबसे पहले आपको ऑपरेटर मिलता है यहाँ पर प्लस, तो प्लस से पहले दो ऑपरेंड्स है, तो इस ऑपरेशन को आप यहाँ परफॉर्म करोगे तो 2 ऐसे रहेगा, और 8 और 6 में आप एडिशन परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 14। उसके बाद है ये मल्टीप्लिकेशन, देन 4 एंड देन स्लैश। अब आपके पास नेक्स्ट ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। राइट, अगर आप स्कैन करते हुए चलो लेफ्ट टू राइट तो क्या मिलता है आपको ऑपरेटर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर दो ऑपरेंड्स हैं आपके पास, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 14 को, रिजल्ट देगा 28, देन 4 एंड देन स्लैश। राइट, इसको आप सॉल्व कर चुके हो तो बचा क्या 4 एंड दिस डिवाइड। तो अब आपको इस डिवीजन को परफॉर्म करना है बिटवीन 28 एंड 4, तो 28 डिवाइड बाय 4 कितना देगा आपको 7। तो इसको इवैल्यूएट करके जब आप स्टैक को यूज़ करके भी इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए 7। इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये मुझे रिजल्ट देगा 7। तो जब भी आप किसी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करोगे तो आप यहाँ पर बना लीजिए 2 कॉलम, एक होगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि आपको किसको इवैल्यूएट करना है पोस्ट फिक्स को, तो एक बनेगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए और एक बनेगा स्टैक के लिए, एक बनेगा स्टैक के लिए। तो यहाँ पर 1 बाय 1 मैं यहाँ कैरेक्टर्स लिख दूंगी जो इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर है। तो सबसे पहले है 2, देन है आपके पास 8, देन है 6, देन प्लस, देन मल्टीप्लिकेशन, देन 4 एंड देन स्लैश। राइट, अब चलते हैं एल्गोरिथम पे। अब एल्गोरिथम क्या कहता है, फॉर ईच कैरेक्टर इन पोस्ट फिक्स, एक एक कैरेक्टर के लिए आप इस रूल को फॉलो करोगे। तो आपको क्या करना है, इफ़ कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, पहले कैरेक्टर पे आते हैं, अगर वो एक ऑपरेंड है देन पुश कैरेक्टर टू स्टैक। इसमें आप ऑपरेंड को स्टैक में पुश कर रहे हो। राइट, जब आप कन्वर्जन कर रहे थे फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स तो आप क्या कर रहे थे, ऑपरेटर्स को पुश कर रहे थे स्टैक में, बट यहाँ पर ऑपरेंड को पुश करना है। तो ऑपरेंड क्या है 2, तो 2 यहाँ स्टैक में हो जाएगा पुश, तो स्टैक में क्या वैल्यू आ गई 2। राइट, एल्स पार्ट में जाएगा नहीं, तो अभी हमने ये कंडीशन देख ली कि अगर कोई ऑपरेंड है तो वो स्टैक में पुश हो जाएगा। नेक्स्ट भी क्या है ऑपरेंड, तो 2 के साथ अब 8 भी पुश हो गया। नेक्स्ट एक और ऑपरेंड है, तो 2, 8 और 6 तीनों यहाँ पर पुश हो गए, क्योंकि तीनों क्या है ऑपरेंड, और ऑपरेंड को हमें सिंपली पुश कर देना है स्टैक के अंदर। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है आपके पास एक ऑपरेटर। राइट, तो एल्स पार्ट में चलते हैं। इफ़ कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर का जनरलाइज सिंबल है, ये ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है। तो अगर कैरेक्टर एक ऑपरेटर है तो हाँ ये कैरेक्टर क्या है, एक ऑपरेटर है, देन तब आपको क्या करना है, ए इक्वल टू पॉप फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम स्टैक। इस कैरेक्टर का इस स्टैक का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है 6, तो ए में आ जाएगा 6। राइट, इसको आपने पॉप किया और ए में ले लिया, इसको पॉप करने के बाद तो ए में आ गया 6, और बी में ले लो सेकंड को। राइट, तो बी में आ जाएगा सेकंड, दैट इज 8। जो फर्स्ट था यानी कि टॉप पे था वो आपने ए में ले लिया, और उसके बाद वाला आपने किस में ले लिया, बी में। राइट, और अब आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है, कैसे, बी ऑपरेटर ए, बी मतलब 8 और ऑपरेटर क्या है आपके पास यहाँ प्लस, तो आप यहाँ पर +6। राइट, बी ऑपरेटर ए, तो 8 + 6 कितना कैलकुलेट हो के आएगा 14। उसको आप किस में स्टोर करोगे, रिजल्ट में। राइट, रिजल्ट इक्वल टू बी ऑपरेटर ए, तो रिजल्ट में आ गया है 14। राइट, तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे रहने दो 8 और 6। जब ये ऑपरेटर आ जाएगा तो आप क्या करोगे 2, और यहाँ पर ये दोनों तो पॉप हो जाएंगे। राइट, इसके आने से ये दोनों पॉप हो जाएंगे, और अब पुश रिजल्ट इनटू स्टैक, इस 14 को आप यहाँ पर पुश कर दो। राइट, इन दोनों को पॉप कर दिया और इसके बदले इस रिजल्ट को यहाँ पर पुश कर दिया, 14 पुश हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगेन आपका एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के आते ही आप वापस ए में क्या ले लोगे, इस 14 को। राइट, ए में ले लोगे इस 14 को, और बी में क्या ले लोगे 2 को। राइट, बी में ले लोगे 2 को, इन दोनों को आपने पॉप कर दिया। राइट, इन दोनों को आपने पॉप कर दिया और कैलकुलेट कर दिया। अब बी यानी कि 2 ऑपरेटर क्या है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाइड बाय 14। राइट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 क्या रिजल्ट देगा 28।
तो अब इसके बदले आप क्या, ये दोनों तो पॉप हो जाएंगे राइट, ये दोनों तो पॉप हो जाएंगे, तो उसके बदले इस रिजल्ट को पुश कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 28 राइट। तो यहाँ आ चुका है 28। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है एक अगेन ऑपरेंड, तो 28 के साथ इसको भी आप क्या कर दोगे, पुश कैरेक्टर इनटू स्टैक, तो इसको भी आप पुश कर दोगे, 4 को पुश कर दोगे। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर अगर है तो ए में क्या आ जाएगा, ये वाला टॉप पे है जो फर्स्ट है, तो यहाँ आ जाएगा 4, और बी में क्या आ जाएगा 28 राइट, 28। तो अब आप क्या करोगे, बी यानी कि 28 ऑपरेटर क्या है, डिवाइड 4, तो 28 डिवाइड बाय 4 कितना रिजल्ट देगा आपको 7। तो अब इस 7 को आप यहाँ पर क्या कर दोगे, पुश कर दोगे, इन दोनों को पॉप कर दिया और उसके बदले इसको पुश कर दिया। तो जब आपने सारे कैरेक्टर को स्कैन कर दिया फॉर ईच कैरेक्टर इन पोस्टफिक्स, तो यहाँ पर आपने सारे कैरेक्टर्स को स्कैन कर लिया, तो डन हो गया आपका पूरा स्कैनिंग खत्म हो गई। यहाँ पर रिटर्न टॉप ऑफ स्टैक, जब आपने स्कैनिंग खत्म कर दी तो अभी जो टॉप ऑफ स्टैक पे है दैट इज 7, इसको आप रिटर्न करा लो, यही है आपका रिजल्ट राइट, यही है आपका रिजल्ट। तो क्या आंसर आ रहा था हमारा 7, और इसका भी आंसर आ रहा है 7, तो ये दोनों मैच हो गए, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही हुआ है यूजिंग द स्टैक राइट। अगेन एक और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसको हमें इवैल्यूएट करना है, तो हम पहले से सिंपल तरीके से विदाउट यूजिंग स्टैक इवैल्यूएट करके देखते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर क्या है आपके पास यहाँ, मल्टीप्लिकेशन, तो इससे पहले के ऑपरेंड्स क्या है 2 और 15, तो अब आप ये ऑपरेटर इन दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट देगा 1, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 क्या देगा 30 राइट। तो ये इवैल्यूएट हो गया, तो बाकी का ऐसे आ जाएगा 16 देन 2 देन 3 देन एक्सपोनेंट स्लैश 10 स्टार -4 स्टार एंड प्लस राइट। अगेन चलते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑपरेटर मिलता है वो है एक्सपोनेंट का, तो ये अप्लाई होगा इन दो ऑपरेंड्स पे, तो 2 रेज टू द पावर 3, तो राइट, तो ये ऐसे रहेगा 1 30 16, तो इस ऑपरेटर को परफॉर्म करना है इन दो ऑपरेंड्स पे 2 और 3 पे, तो 2 रेज पावर 3 कितना हो जाएगा 8 राइट, 2 रेज पावर 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा स्लैश देन 10 देन मल्टीप्लिकेशन -4 स्टार एंड प्लस राइट। अब अगेन चलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑपरेटर मिला है, इससे पहले के दो ऑपरेंड्स हैं ये, तो ये डिवीजन किस पे अप्लाई होगा 16 और 8 पे, देन 1 30, इसके बदले आप लिख सकते हो 2, 16 डिवाइड बाई 8 दैट इज 2, और 10 स्टार -4 मल्टीप्लाई प्लस, ऐसे लिख सकते हो आप। नेक्स्ट ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, तो वो अप्लाई होगा 2 और 10 के बीच में, तो 1 30 2 इंटू 10 20 देन -4 स्टार प्लस राइट। अब ऑपरेटर है यहाँ पर माइनस अप्लाई होगा 30 और 20 के बीच में, तो 1 एंड देन 10 देन 4 मल्टीप्लाई एंड प्लस। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका ये मल्टीप्लिकेशन, जो 4 और 10 के बीच में अप्लाई होगा राइट, तो 140 एंड प्लस। अब ये प्लस बचा है जो कि 1 और 40 के बीच में अप्लाई होगा, तो रिजल्ट देगा आपको 41। तो कैलकुलेट होके कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए आपके पास राइट। अब इसी को हम यूजिंग स्टैक परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगेन यहाँ पर आप बनाओगे 2 कॉलम, एक बनेगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का और एक बनेगा स्टैक का राइट, एक बनेगा स्टैक का। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखती हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले है 1 देन 2 देन 15 देन स्टार देन 16 देन 2 3 एक्सपोनेंट देन स्लैश देन 10, फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई देन माइनस देन 4 देन स्टार देन प्लस राइट, लास्ट है प्लस, यहाँ लिख देती हूँ उसको मैं राइट। सबसे पहले स्कैन होता है 1 राइट फॉर ईच कैरेक्टर इन पोस्टफिक्स, तो हर कैरेक्टर के लिए, तो अगर वो ऑपरेंड है तो 1 क्या है, एक ऑपरेंड है जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो आप इसको स्टैक में पुश कर दोगे। नेक्स्ट अगेन ऑपरेंड है तो 1 और 2 भी आ जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट 15 है तो 1 2 और 15 आ जाएंगे। तो अब है आपके पास एक ऑपरेटर, तो अगर ऑपरेटर आएगा तो ए में आप ये ले लोगे जो टॉप में है यानी कि 15, और बी में आप ले लोगे जो सेकंड नंबर पे है राइट, जो सेकंड कैरेक्टर है वो है 2 राइट, और आप रिजल्ट कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट करोगे बी ऑपरेटर ए, तो बी क्या है 2 मल्टीप्लिकेशन करना है आपको राइट, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना रिजल्ट देगा 30,
तो इस 30 को आप पुश कर दो। तो जब ये ऑपरेटर स्कैन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1 and 30, इन दोनों को आपने क्या कर देना है पॉप, इन दोनों को क्या कर देना है पॉप, और यहाँ पर रिजल्ट को पुश करना है। तो 30 को आपने यहाँ पुश कर दिया। नेक्स्ट है 16, तो यहाँ पर आएगा 1, 30 and 16। नेक्स्ट है 2, तो 1, 30, 16 and 2। नेक्स्ट है 3, तो 1, 13, 16, 2 and 3। अब है आपके पास यहाँ एक्सपोनेंट जो कि एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर होगा तो आप ए में ले लोगे किसको 3 को, और बी में ले लोगे किसको 2 को, राइट। बी में ले लोगे 2 को, बी में ले लोगे 2 को, और आपको ये जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो रिजल्ट में क्या आएगा बी ऑपरेटर ए, यानी कि 2 raised to the power 3। तो 2 raised to the power 3 कितना रिजल्ट देगा 8। तो अब इस वाली रो में जो ये इस ऑपरेटर की रो है, ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉप, और उसके बदले रिजल्ट हो जाएगा पुश। तो आपको देगा ये 1, 30, 16, 2 और 3 पॉप होके रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट को कर दो यहाँ पुश, राइट, रिजल्ट हो जाएगा पुश। देन अब अगेन आपके पास एक ऑपरेटर है, तो अब ए में आ जाएगा ये 8 पॉप होने के बाद, राइट, पॉप होके ए में आ जाएगा 8, और ये 16 पॉप होके बी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बी में। और रिजल्ट में क्या आ जाएगा ऑपरेटर क्या अप्लाइड है यहाँ पे डिवीजन। तो 16 डिवाइड बाय 8, यहाँ पर क्या है 16 डिवाइडेड बाय 8। 16 डिवाइडेड बाय 8 क्या रिजल्ट देगा आपको 2। इस 2 को आप पुश कर दोगे, और 16 और 8 को आप क्या कर चुके हो पॉप। तो यहाँ पर आएगा इस वाली लाइन में, राइट, इस वाली रो में आएगा 1, 30 and 2, राइट। अब नेक्स्ट है आपके पास 10, तो 10 ऐसे ही यहाँ पर पुश हो जाएगा 1, 30, 2 और 10 भी यहाँ पर पुश हो जाएगा। अब है एक ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के आते ही ए में क्या आ जाएगा 10, राइट, ए में आ जाएगा 10, और बी में आ जाएगा सेकेंड वाला दैट इज 2। और अब रिजल्ट में क्या आएगा 2 ऑपरेटर 10। क्या ऑपरेटर है आपके पास मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होगा 20। तो 2 और 10 क्या हो जाएंगे पॉप, और यहाँ पर पुश क्या हो जाएगा ये रिजल्ट दैट इज 20। तो यहाँ पर इस वाली रो में, इस मल्टीप्लिकेशन की रो में आएगा 1, 30 and 20, राइट। 1, 30 and 2 और 10 के पॉप होने के बाद ये रिजल्ट हो गया है पुश। अब अगेन आपके पास एक ऑपरेटर है, तो ए में वैल्यू आ जाएगी 20, बी में वैल्यू आ जाएगी 30, बी में वैल्यू आ जाएगी 30, और रिजल्ट में क्या आ जाएगा बी ऑपरेटर ए, यानी कि 30 माइनस 20। तो 30 माइनस 20 कितना होता है 10। तो ये रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर पुश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और 10, राइट। नेक्स्ट आपके पास है 4 जो कि एक ऑपरेंड है, तो यहाँ पर स्टैक में पुश हो जाएगा 1, 10 and 4। अब है एक ऑपरेटर जो कि है मल्टीप्लिकेशन, तो ए में वैल्यू आ जाएगी 4, बी में क्या वैल्यू आ जाएगी 10, और रिजल्ट में क्या आ जाएगा बी ऑपरेटर ए दैट इज 10 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना देगा 40। तो 10 और 4 हो जाएंगे पॉप, और उसके बदले रिजल्ट हो जाएगा पुश। तो ये हो जाएगा 1 and 40। अब है आपके पास नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज प्लस। तो प्लस के आते ही यहाँ पर जो 40 है ये पॉप होके किस में चल जाएगा ए में। तो ए में वैल्यू आ जाएगी 40, बी में वैल्यू आ जाएगी 1। तो बी ऑपरेटर ए यानी कि 1 प्लस 40, 1 प्लस 40 कितना होता है 41। तो अब इस रिजल्ट को आप यहाँ कर दोगे पुश, और इन दोनों को कर दोगे पॉप। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया आपका 41, राइट। तो 41 ही रिजल्ट आना चाहिए था, और यहाँ यूजिंग स्टैक आपने कैलकुलेट किया है दैट इज 41। ये था इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये एल्गोरिथम हमने उसके लिए देखी, और यहाँ पर हमने देखा कि उसको कैसे सॉल्व करें हम यूजिंग दिस एल्गोरिथम। आप और भी क्वेश्चंस इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। So if you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you for watching.